आज हम आपके लिए सर्कल के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को बताएंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशंस हैं वो बुक में बहुत लेंदी है और जनरली स्टूडेंट जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो बीच में जाके लटक जाते हैं और उनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता। तो उसमें जो सबसे मेन क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सबसे पहले देखिए एक एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 में क्वेश्चन क्या होता है कि उस सर्किल के एक सर्किल आपके पास होते हैं, उस सर्किल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमें दो टेंजेंट खींचते हैं। दोनों टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसको जब ज्वाइन किया जाता है तो एक कॉर्ड बनता है, जहां कॉर्ड का लेंथ दिया होता है, सर्किल के रेडियस भी दिए होते हैं और लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम फिगर में देखते हैं। मतलब क्वेश्चन ये है कि जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है। अब ये जब सर्कल बनाया गया तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस तो होगा और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट जो कि हम जानते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट खींच सकते हो। तो अगर हम यहां से दो टेंजेंट खींचते हैं तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और जब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट खींचे जाते हैं और दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बनता है, एक कॉर्ड बनता है जिस कॉर्ड का लेंथ दिया होता है और सर्किल का रेडियस दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बुक से मिलते हैं तो इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है आपका, इसमें टीपी इसका नाम रखा है, ये टी है, ये पी है, ये क्यू है। जहां ये पीक्यू जो है उस पीक्यू का लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ओपी सर्किल का रेडियस है, ये भी दिया हुआ है। तो पीक्यू जो कॉर्ड का लेंथ है ये आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, ये 8 सेंटीमीटर दिया है और ओपी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस आपको रेफरेंस बुक में भी मिलेंगे, बट क्वेश्चन सेम होता है, जहां डिजिट चेंज कर देता है। तो आपको डिजिट पढ़ना जाना है, सिर्फ ये भी नहीं समझना है कि हमको इस क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट है, जो कि हम आपको इस डिफरेंट मेथड से हम आपको सॉल्व करते हैं और बहुत इजी है, सिस्टमेटिक है और बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग है। आप इसको 2 से 3 स्टेप में बना सकते हो। देखिए सबसे पहले कि आपको याद होगा कि 9th में हम पढ़े थे, जब किसी भी सर्किल में सेंटर से जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पर या किसी भी कॉर्ड पर, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ होता है वो परपेंडिकुलर होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्किल पर दो टेंजेंट खींचे जाते हैं, उसको जब आप टेंजेंट से मिलाते हैं तो वो जो लाइन होता है जो सेंटर को ज्वाइन करता है वो कॉर्ड को किसी ना किसी पॉइंट पर काटेगा। मान लीजिए हम इसको ई दे देते हैं या एम दे देते हैं, कुछ भी दे देंगे, तो ये ओ एम जो होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी ये परपेंडिकुलर होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस सेंटर से ये ओ एम जो है पीक्यू पर क्या परपेंडिकुलर है, तो निश्चित है पीक्यू कॉर्ड जो है वो दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। जब पीक्यू आपका 8 cm था तो पीएम कितना हो गया 4 cm। इसको हम बता सकते हैं कि पीएम 4 cm हो गया। ओपी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए पीएमओ क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस पीएमओ में दो साइड आपको पता है, आप पहले ओएम निकाल सकते हैं। तो हम इन ट्रायंगल पीएमओ में जब ओएम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ओपी का स्क्वायर माइनस पीएम का स्क्वायर, और ओपी जो है कितने दिए हुए 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर जो आएगा वो 25 और 4 का स्क्वायर 16। 25 में से हम अगर 16 को माइनस करेंगे तो ये 9 आता है और 9 का रूट कितना 3 cm आ गया। क्लियर। तो अब हम ये कह सकते हैं कि पीएम 4 cm था, ये ओएम कितना निकल गया 3 सेंटीमीटर, और ये ओपी कितना है 5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, जो कि बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा आपको सॉल्यूशन से। दूसरा कि P जो है वो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और OP क्या सर्किल का रेडियस है, और रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है, नो डाउट। इसीलिए ये OP क्या हो गया
परपेंडिकुलर टीपी पर। अब आप क्या करना है आपको कि अब अगर हम इसी में देखिए कितना सिंपल है, एक ट्रायंगल है टीपीओ, देखिए ट्रायंगल टीपीओ है ना, टीपीओ एंड ट्रायंगल पीएमओ, पीएमओ दो ट्रायंगल्स बस आपके पास यहां लेना है, टीपीओ और पीएमओ हम लिए। और आपको सिमिलैरिटी पता है कि जब किसी भी दो ट्रायंगल में दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो ए से दोनों ट्रायंगल्स क्या सिमिलर हो जाएगा। तो अगर टीपीओ और पीएमओ में भी अगर हम दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दें तो ये भी क्या सिमिलर होगा। तो आप देखिए ओ के बराबर होगा, ये कॉमन है, और टीपीओ में P 90 डिग्री है, पीएमओ में M भी क्या 90 डिग्री है, इसीलिए P बराबर M। तो ये कॉमन बन गया, ये 90 डिग्री है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया। ठीक है, इसीलिए अब हम कहेंगे कि ट्रायंगल टीपीओ और ट्रायंगल जो है पीएमओ क्या हो गया सिमिलर हो गया। अगर ये सिमिलर हुआ तो फिर सिमिलर ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या प्रोपोर्शनल होते हैं, इसीलिए टीपी बाय पीएम बराबर ओपी बट्टा क्या ओएम लिख सकते हैं हम। अब ध्यान दीजिए कि टीपी आपको निकालना जो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो हम टीपी और पीएम कितना दिया हुआ देखिए 4 cm और ओपी कितना है 5 cm और ओएम है 3 cm। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू टीपी बराबर 5 4 जा कितना 20, तो टीपी बराबर कितना आ गया 20/3 सेंटीमीटर। इसको आगे आप लिख सकते हो 6 होल 2/3 सेंटीमीटर। हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, जो कि आप देखिए कुछ नहीं है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में इसको निकाल दीजिएगा, होल ट्रायंगल को इस स्मॉलर के साथ सिमिलर कर देंगे, साइड प्रोपोर्शनल कर देंगे, सीधा निकल जाएगा। और कोई कहानी करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। सोल्यूशन में देखते हैं तो बहुत लंबे चौड़े कई एप्लीकेशन का वहां पर जो है समायोजन किया गया है, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इजी मेथड से बना सकते हैं। अब चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन एक और आता है किसी में कि अगर हम इसको, तो अभी हमने ये समझा कि जब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप सर्किल पर दो टेंजेंट खींचते हैं और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था उसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो कॉर्ड का लेंथ और रेडियस दिया था, तो आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। अब क्या क्वेश्चन है, फिर इसी एप्लीकेशन में एक दूसरा क्वेश्चन निचोड़ के निकाला है कि अगर कोई सर्किल दिया हो और उस सर्किल में अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप फिर दो टेंजेंट खींचते हो, तो दोनों टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है। हमेशा याद भी रखिएगा कि एक नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि किसी भी सर्किल के टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम ज्वाइन करेंगे, जब एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा जाएगा तो बीच में जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो क्या एक कॉर्ड बनेगा। और अगर ये रेडियस है तो अब क्या क्वेश्चन देता है, इसको लैंग्वेज में लिखेगा। ये जो आप एंगल देखते हो इसको थीटा मान लो, और इस एंगल का नाम हुआ है कि दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है जिसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। और ये जो एंगल है ये कॉर्ड और रेडियस के बीच का एंगल है। तो हमेशा याद रखना है हमको कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो इंक्लाइंड एंगल जो होता है दोनों टेंजेंट के बीच का वो डबल होता है किस एंगल का, रेडियस और कॉर्ड के बीच का। मतलब अगर हम इसको टी पी क्यू कर दिए तो हमको ये प्रूव करना है कि एंगल टी पी ओ एंगल पी टी क्यू जो होगा पी टी क्यू वो डबल होगा किसका ओ पी क्यू का। ये हमको प्रूव करना है। क्लियर है, समझ में आया क्या होगा। अब कैसे प्रूव करते हैं, देखो आप क्या कीजिए, ये पहले इसको निकालिए, इसको हम थीटा मान लेते हैं। ओपीक्यू को हमने क्या किया थीटा मान लिया।
अगर हम OPQ को थीटा मान लिए और ये 2 थीटा अगर हमको आ जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट एंगल OPQ बराबर थीटा मान लिया। तो OPQ को आपने थीटा माना और OPT कितना डिग्री है, OPT 90 डिग्री है। तो TPQ कितना हो जाएगा, 90 में से थीटा को हम माइनस करेंगे, देन एंगल TPQ जो होगा वो 90 माइनस क्या, थीटा हो गया। ठीक है। अब फिर देखिए TPQ एक ट्राइंगल है, बट इस ट्राइंगल में साइड TP और TQ बराबर है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब 2 टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या, बराबर होती है। तो आप इन ट्राइंगल TPQ में लिख सकते हैं कि सिंस TP बराबर TQ, और किसी भी ट्राइंगल में अपोजिट एंगल जो होता है इक्वल साइड के वो बराबर होता है। जब TP बराबर TQ है तो TP के सामने के एंगल और TQ के सामने के एंगल बराबर होंगे। तो ये आप कितना लाए हो, 90 माइनस थीटा। अगर हम ये 90 माइनस थीटा लाए तो ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो शो कर देंगे एंगल P बराबर एंगल Q बराबर क्या, 90 माइनस थीटा ले आए। अब सीधा है कि TPQ एक ट्रायंगल है जिसमें आपको 2 एंगल्स पता है, तो क्या आप थर्ड एंगल नहीं निकाल सकते हो। तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल का थर्ड एंगल निकालने के लिए 2 गिवन एंगल के सम को हम 180 से माइनस करते हैं। तो इसमें अब हम इन ट्रायंगल TPQ में एंगल PTQ कैसे निकालेंगे, 180 में से आप एंगल P प्लस Q को घटा दोगे, तो फिर ये बराबर 180 माइनस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, दैट इज 180 माइनस 90 प्लस 90 कितना, 180। तो ये हो गया 180 माइनस 2 थीटा। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो 180 माइनस 180 प्लस क्या, 2 थीटा। 180 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2 थीटा। तो ये कितना आया, 2 थीटा। तो आपने इसको थीटा माना था और ये 2 थीटा आ गया, इसका मतलब ये एंगल उसका क्या हो गया, हेंस। उसके बाद हम लिख देंगे कि हेंस PTQ जो है ट्वाइस एंगल OPQ का। ठीक है, ये क्वेश्चन समझिए। इसका चलिए एक और एग्जांपल्स है उसको हम बताते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप फिर 1-2 दिन के बाद हम और 4-5 क्वेश्चन हैं उसको फिर एक वीडियो में और समेटेंगे उसको। चलिए फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि जब हम 2 कंसेंट्रिक सर्किल खींचते हैं और उस दोनों कंसेंट्रिक सर्किल में जो इनर सर्किल होता है उस इनर सर्किल के किसी एक पॉइंट से हम एक टेंजेंट खींचते हैं जो आउटर सर्किल के लिए एक कॉर्ड बनेगा, और वो कॉर्ड जो होगा तो कॉर्ड होगा आउटर सर्किल के रिस्पेक्ट में, बट टेंजेंट होगा इनर सर्किल के रिस्पेक्ट में। तो टेंजेंट के रिस्पेक्ट में स्मॉलर सर्किल का इनर सर्किल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो वहां से अगर हम सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं तो कॉर्ड 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट होता। मींस अगर ये कंसेंट्रिक सर्किल है, देखिए हम इसको बनाए सेम सेंटर से, इस पर हम एक पॉइंट लिए, यहां से हम एक टेंजेंट खींच देते हैं। लेट AB क्या है, टेंजेंट है इनर सर्किल का, जिसमें P क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो P जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूव करना है। तो कॉर्ड बाइसेक्ट तब होगा जब P AB का मिड पॉइंट होगा, और P जब AB का मिड पॉइंट होगा तो AP बराबर PB हो जाएगा, और जब AP बराबर PB हो गया इसका मतलब कॉर्ड बाइसेक्ट हो गया। तो आप पहले गिवन तो लिख देंगे कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है। कंस्ट्रक्शन में आप O को P से ज्वाइन कर दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ज्वाइन OP, ज्वाइन OA, ज्वाइन OB लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट AP बराबर क्या है BP, ये हमको साबित करना है, प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ में देंगे कि एक ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO। देखिए
बना ना एपीओ और बीपीओ में। पी क्या है? टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओपी क्या है? रेडियस। तो रेडियस क्या होता है? टेंजेंट पर परपेंडिकुलर, मीन्स ये 90 डिग्री हो गया। तो अब आप देखिए इस दोनों ट्रायंगल में ओ ए बराबर क्या होगा? ओ बी। क्यों? क्योंकि ये रेडियाई है सेम सर्कल का। ओपी बराबर ओपी है, ये क्या है? कॉमन है। और एंगल एपीओ बराबर है बीपीओ का 90 डिग्री है, ये गिवन है। या आप लिख सकते हो कि रेडिया जो है ना परपेंडिकुलर होता है। तो ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज वन साइड, तो बाय आरएचएस ट्रायंगल एपीओ कंग्रुएंस हो गया किसका? बीपीओ का। जब एपीओ और बीपीओ कंग्रुएंस होगा तो बाय सीपीसिटी एपी, तो बाय सीपीसिटी एपी बराबर क्या हो गया? बीपी। जब ये एपी बराबर हो गया बीपी तो हम लिख सकते हैं कि हेंस ये कॉर्ड जो था ए बी वो पी पर क्या? बाइसेक्ट हो गया। तो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो फिर हम अगले एपिसोड में और 4-5 क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। बस आज इस 3 क्वेश्चंस को आप देख लेंगे, तीनों क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।